बहन इतना ही ना है, साला न ओढ़े तू साला न ओढ़े, 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 काली कमरिया को बड़ो रे लुड़ैया, 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 नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 नाच नंदलाल। इस प्रकार भगवान मां के आंगन में नृत्य कर रहे हैं और सज्जनों इस दिव्य छटा को किसी गोपी ने देख लिया। बस फिर क्या था, उसका मनरूपी जो मयूर था वो नृत्य करने लगा। और पता है गोपी दौड़ करके कहां, अपनी सखी मंडली में पहुंची और अपनी सभी सखियों को एकत्रित करके गोपी कह रही है, अरे बहन आज तो मैंने बड़ो विचित्र दृश्य देखो है। का देख लियो? आहा बहन, लाला कन्हैया को मैंने मैया यशोदा के आंगन में आज नृत्य करते हुए देख लिया। धूल धूसरित अंग, पीली सी जंगलिया पहले बहन लाला कन्हैया मैया के आंगन में नृत्य कर रहे हैं। गोपी का मानो मनरूपी जो मयूर था वो नृत्य करने लगा। अरे बहन इतना ही ना है, शरणो सखे कौतुक में कम नंदन के गए मया दृष्टम गोधूल दूषितांगम नृत्यति जो वेदांत का प्रतिपादन करने वाला जो ब्रह्म है, अरे सखी उस ब्रह्म को आज मैंने मैया यशोदा के आंगन में नृत्यत वेदांत सिद्धांत, पीली सी जरूरिया पहले छोटे छोटे पैरों में छोटे छोटे नूपुर बांधे कन्हैया को मैंने नृत्य करते हुए देख लिया। अब ध्यान रखना सज्जनों, इन गोपियों का जो मनरूपी मयूर था वो नृत्य करने लगा। और पता है अब ये गोपियां सोच रही हैं, अरे बहन अब हमें लाला कन्हैया को दर्शन कैसे हो। मैं एक निवेदन और करूं सज्जनों, भगवान की ये जो माखन चोरी लीला है ना, इस माखन चोरी लीला के कई अर्थ हैं। पहली बात तो यह है कि भगवान ने किसी लौकिक माखन को नहीं खाया। हमारे विद्वानों ने इस मन को ही माखन की उपमा दी है। सर्वप्रथम तो इन ब्रजवासियों का भगवान ने मनरूपी जो माखन था वह चुराया। दूसरा एक पक्ष और है, माखन चोरी लीला का एक अर्थ यह भी है कि भगवान ने इस लीला के माध्यम से शोषणवाद का विरोध किया है। शोषणवाद क्या है? भगवान विचार करते हैं, बोले भैया हम ब्रजवासी हैं, हम गोपाल हैं, हम गौवन को पालन करें और ये ब्रज की गोपियां जो है ना ये दूध दही लेकर के कहा जावे मथुरा बेच और मथुरा में कंस चारूर सल तोसल मुष्टक केसी व्योमासुर अष्टासुर बड़े बड़े जो दैत्य हैं वह इस दूध दही को खा खा करके पहलवान बन रहे हैं और हमारे ब्रजवासियों को आकर के सतावे। तो मानो इस लीला के माध्यम से भगवान ने इस शोषणवाद का विरोध किया है। नहीं, यदि गौ पालन करने वाले हम हैं तो खाने का अधिकार भी हमारा है।
और तीसरा भाव, भगवान कभी किसी गोपी के घर में बिना बुलाए नहीं जाते। अच्छा भैया आप हमारा निमंत्रण करो और हम तुम्हारे घर में भोजन करने पहुंच जाए तो जहां में बुराई क्या बात की है। यही तो भाव गोपियों का है, ध्यान रखना। भगवान कभी किसी गोपी के घर में बिना बुलाए जाते ही नहीं है। ब्रज के संतों का भाव है, देखिए गोपियां कहती अरे बहन के देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। अब आप ध्यान देते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा गोपियां क्या कह रही हैं कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना। यदि गोपियां कन्हैया की शिकायत करती हैं मैया यशोदा से, तो कोई उनके मन में ईर्ष्या नहीं है। क्या है? बोले मीठा भाव है। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। सज्जनों, ये ब्रह्म कोई इन आंखों से पहचानने की वस्तु है क्या? आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये गोपी साधारण स्त्री है या ये कौन कोई महान है। ध्यान रखना, 24 घंटे अर्जुन भगवान के साथ रहते हैं और जब भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया तो अर्जुन भी भयभीत होकर के हाथ जोड़ के कहने लगे, हे गोविंद, आपके तेज को देख करके जब के ज्ञान चक्षु प्रदान, दिव्य चक्षु प्रदान किए थे भगवान ने, उसके बाद भी अर्जुन कहता है कि आपके तेज को देख करके मेरी जो आंखें हैं ये वेदना प्रकट कर रही हैं, आपके तेज को मैं सहन नहीं कर पा। कहा भयो बहन बताओ तो सही के बसान मोजान क्वचित समय क्रोध संजात सहा, इस्तेम स्वादिपया कल्पित स्तयो गई, मरकान भोजान विभजती चेन्नाथ भाण्डं भिनति, द्रव्यालावे सग्रय कुपितो नात्युत क्रोशतो का। अरे मैया जी, तुम्हारा जो बालक है ना जी, पता है हमारे घर में जावे और घर में जाकर के हमारी गंगन को जो बछड़ा है ना और बछड़ों को छोड़ दे। बसान बच्चान क्वचित समय, मैया ने कही बहन तो कुछ शर्म ना आवे, तेरे घर में जाकर के मेरो लाला यदि बछड़ा छोड़े तो कुछ काम ही तो करे, बिगाड़े कहते हो। गोपी कहने लगी नहीं नहीं मैया समझिए आप, बसान बच्चान क्वचित समय, हमारी गैयन को धोवे को जो समय है ना, बात समय से पहले छोड़ दे तो बछड़ा सारी गैयन को दूध पी जाए। इस कथा का एक भाव और है, इस कथा का एक भाव यह भी है मेरे भाई बहन, बत्सान मुक्जान क्वचित समय, बना हुआ बछड़ा, अर्थात हमारे संतों ने अर्थ किया है कि हमारा हम जो प्राणी मात्र, हम जो जीव आत्मा है ना, हम सभी बंधे हुए हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार रूपी इन जंजीरों से हम जकड़े हुए हैं। उसके बाद में घर परिवार की कितनी मजबूत जंजीरें हैं जिनसे हम बंधे हुए हैं, ध्यान रखना। तो बसान मुक्जान क्वचित समय, ये बना हुआ जीव ही वत्स है। क्वचित समय, समय से पहले छोड़ने का अर्थ क्या हुआ? बोले सज्जनों, शास्त्रों में दो प्रकार की मुक्ति का वर्णन है, एक क्रम मुक्ति और एक साध्य मुक्ति। क्रम मुक्ति का अर्थ सज्जनों ये होता है कि जैसे किसी ने शुद्ध कुल में जन्म लिया, भगवान का यजन पूजन करते हुए प्राण छोड़ता है तो वो वैश्य कुल में जन्म लेगा, उसके बाद फिर क्षत्रिय कुल में जन्म लेगा, फिर ब्राह्मण कुल में ब्रह्मवेता ब्राह्मण, उसके बाद वह जीवन मुक्त हुआ। और महाराज साध्य मुक्ति का अर्थ ये हो गया कि वो जिस अवस्था में, जिस वर्ण में, जहां पर भी है,
यदि मेरे गोविंद की कृपा हो गई तो वहां पर वह मुक्त हो गया। तो वत्सान मुज्जान क्वचित समय, समय से पहले जीव को मुक्त कर देगा। मैया कबीर गरीब बहन, लाला कन्हैया छोटो है ना, तुम्हारे घर में जाकर के यदि माखन खाने की जिद करे तो एक छोटी सी कटोरी में जाकर प्रेम से माखन खिलाए दे करो, काहे की जिद करे हो। गोपी कहने लगी, अरे मैया हमने ये भी कही, लाला तुमको भरपेट माखन खिलावेगी, प्रेम से आओ, आसन लगा के बैठावेंगी, थाली में कटोरी रखेंगी, गर्मी है तो पंखा की हवा करेंगी, तुम्हें माखन खिलाएंगी। कन्हैया बोलो अकेले खाए में आनंद थोड़ू आवे हो, तो कब आवे हो। बोले हमारे तो सख आमने संग में। तो मैया हमने कही कि चलो हमें तो सबूरी है, तुम्हारे सखा आवे तो कोई बात ना। कन्हैया बोलो तो के कोरो सखन तई काम थोड़ू चलेगो। तो फिर बोले मरकान भोजान, मैया इन बंदरन तो जाके जाने कौन से जन्म की आ रही है, इन बंदरन को संग लेके आवे, माखन को माखन खावे, फिर बाद के बाद इन बंदरन को लुटावे। और जब मथानी में माखन ना रहे तो बाकू मुंह से लगा करके सूंघे। और पता है कहा के, अरे गोपी तू तो बड़ी गंदी है, पता ना कब से ना धोए जामे, बड़ी खटांद आ रही है। और चेन्नात भांडम भिनती, और धड़ाम से मैया जमीन पर पटक दे तो हमारी मटकी भी फूट जाए। मैया बोली, हे भगवान, ये छोटो सो बालक और इतने अवगुण है गए जामे। एक गोपी बोली, अरे मैया इतना ही ना है, तो कुछ सुनावेगी तो तू हंसेगी भी, नाराज भी होगी। एक दिन की बात, मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है रही, तो चौका में बैठ के मैं पंजीरी बना रही सत्यनारायण की पूजा के लिए। कन्हैया पहुंच गए, भाभी राम राम। हमने कही बात, लाला राम राम, का है रोए लाला, आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होगी तो ठाकुर जी के लिए पंजीरी बना रही है। तो बोले नहीं जामे तो चखाए तो देव, हमें स्वीटी है कि मीठी। नहीं, हमने गुस्सा में कह दी, अरे लाला तुम तो खामे खाम की बात करो, ठाकुर जी को पूजा भोग लगोना, तुम्हें पहले चखा दे। बोले जा ब्रज को सबसे बड़ा सत्यनारायण तो मैं हूं, मेरे से बड़ा कोई और आ गया होगा। आहा, तुम्हारे जैसे सत्यनारायण तो गली गली में घूमे। अच्छा भाभी, तो तुम्हारे सत्यनारायण को हम देखेंगे। और कन्हैया चलो गए। और मैया थोड़ी देर के बाद कन्हैया आए और बोलो, अरे भाभी तू तो बड़ी श्रद्धावान है, तेरी पूजा तो भगवान ने स्वीकार कर ली, देख तेरे सत्यनारायण तो साक्षात प्रकट है गए। और मैया जैसे ही मैंने बाहर आकर के देखो कि ठाकुर जी को जो सिंहासन बनाया ना पूजा के लिए, बामे कुतिया के पिल्ला ला करके बैठा दिए। मैया बोली, हे भगवान ऐसा काम करे जी। एक गोपी ठाड़ी है कि अरे मैया इतना ही ना है। एक दिन मेरे लाला को जन्मदिन, मैया मेरा कन्हैया को निमंत्रण देवा भूल गई। कन्हैया शाम को आए, चो भाभी आज जन्मदिन मनाए लियो, हमें न्योता भी ना दियो। लाला गलती है गई, फिर का उतना देख लेंगे। और मैया रात्रि में कन्हैया आयो और मेरे जो बालों की चोटी है ना, जा चोटी को मेरी चारपाई से बांध गए। अब मैया रात्रि में वो को लगी प्यास, और जैसे ही मैं पानी पीवे के ताई खड़ी भयो चाई, तो अब मुझको मालूम पड़े कि पीछे से मेरी चोटी पकड़ के कोई खींच रहा है। मैया मैं तो चिल्लावे लगी, भूत भूत भूत। पूरे घर में सब लोग इकट्ठे, कहा भयो। अरे मैं कोई प्रेत आत्मा ने मेरी चोटी पकड़ ली, चोटी पकड़ ली। और जब मैया प्रकाश करके देखो तो मेरी चोटी चारपाई से बंधी भाई। ये सब कन्हैया की करामात है। ओहो, ये गोपियों के मन में कोई ईर्ष्या नहीं है कृष्ण के प्रति, ये भाव है केवल लाला को दर्शन करना। मैया कहने लगी, अरे बहन मैया कहने लगी, बहन एक बात बताएं, अभी तो मैं जाकर ताड़ना दे ही रही हूं, लेकिन तुम काउदना जाए रंगे हाथ पकड़ के लाओ। और जब रंगे हाथ पकड़ के लाओगी ना, तब मैं देखूंगी कि जिदारी को चोरी कैसी करे। श्री सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, राजन परीक्षित इस प्रकार मैया यशोदा ने उन गोपियों को वहां से विदा कर दियो। और पता है कन्हैया को कान पकड़ के मैया ने ताड़ना लगाई, छोड़े ये गोपियां सब सही कह रही का। कन्हैया आहा, छोटी सी बाल अवस्था है ना, हाथ जोड़ करके मैया से कहने लगी, मैया एक बात कहें, इनको पथियारो करे
इनको पतियारों करे, मैं तस्कर ये साहब चोर नाम मेरो धरो, मेरो होनन देगी जा। मैया वैसे भी तो मेरी सकल कछु कालो कलुटो सोहून में, और चोर चोर कहकर के दी मेरो नाम बदनाम कर दियो ना, तो मैया मैं सत्य कहूं वो को तो मालूम पड़े कि मेरे विवाह के भी लाले पड़ जाएंगे। इस प्रकार कन्हैया अपनी इन मनोहारी लीलाओं से इन ब्रजवासियों के मन को अपने बेवश बलात् उनके मन को मोहित करते चले जा रहे हैं। एक गोपी ने कही, अरे बहन मैया ने कही है कि लाला कन्हैया को काउदना रंगे हाथ पकड़ के लाओ, तो क्या उपाय करें? एक चतुर चालाक जो गोपी बाने एक सलाह दी, बहन एक काम करो, कन्हैया माखन को लोभी है आवेगा तो जरूर, तो क्या करें? बोले एक मटकी को बार छीके पे बांधो और पाँव में छोटी सी घंटी लटका दो, और हम सब गोपियां इधर उधर छिप जाएंगी, और जैसे ही कन्हैया चोरी करने आवेगो बा मटकी को छुएगो, घंटी बजेगी, आवाज होएगी, और हम जाके दारी को पकड़ लेंगी और फिर लेकर चलेंगी यशोदा के पास। देखें सभी गोपियों ने यही विचार विमर्श किया। श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित इन गोपियों का भाव तो देखिए। मेरे भाई बहन किसी वेद शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि इन गोपियों ने किसी अमुक स्थान पर जाकर के किसी विशेष मंत्र का अनुष्ठान किया हो कृष्ण को अपने वशीभूत करने के लिए। नहीं नहीं, केवल समर्पण कर दिया बस। जो भी कार्य करती हैं केवल कृष्ण के लिए, जीना तो कृष्ण के लिए है, चलना तो कृष्ण के लिए, प्रत्येक कार्य ही कृष्णमय हो गया। समस्त गोपियां इस तरह से भक्ति में डूब चुकी हैं। और इधर भगवान कृष्ण ने सोची, आज तो गोपियों ने हमको फंसावे के लिए विचार चलिए, अपनी सभी सखा मंडली को एकत्रित करके और भगवान ने सूचना दे दी। अब देखिए हमारे ब्रज के कवियों का भाव है, कितनी सुंदर ये प्रसंग चर्चा है। भगवान कृष्ण गोपियों के घर के लिए जा रहे हैं और गोपियों ने कहा किया, एक दिन ग्वालिन सबई जुरैनिया पकड़ो श्याम को, एक दिन ग्वालिन सबई जुरैनिया पकड़ो श्याम को, हाँ पकड़ो श्याम को, सखी बांधो श्याम को, पकड़ो श्याम को, सखी बांधो श्याम को, एक दिन ग्वालिन सबई जुरैनिया पकड़ो श्याम को, एक दिन ग्वालिन सबई जुरैनिया पकड़ो श्याम को। सब ग्वालिन ने सलाह बनाई श्याम हाथ नहीं आवे, सब ग्वालिन ने सलाह बनाई श्याम हाथ नहीं आवे, सब ग्वालिन ने सलाह बनाई श्याम हाथ नहीं आवे, सब ग्वालिन ने सलाह बनाई श्याम हाथ नहीं आवे। ऐसो करो उपाय सखी चोरी कर तो आवे, ऐसो करो उपाय सखी चोरी कर तो आवे, फिर तो यशोदा से ले गनिया पकड़ो श्याम को, फिर तो यशोदा से ले गनिया पकड़ो श्याम को, हाँ पकड़ो श्याम को, सखी बांधो श्याम को, हाँ पकड़ो श्याम को, सखी बांधो श्याम को, ग्वालिन सबई जुरैनिया पकड़ो श्याम को, एक दिन ग्वालिन सबई जुरैनिया पकड़ो श्याम को। एक सखी कहने लगी, बहन जसोदा पहले जाए किसा में लगवावेगी घंटी, जसोदा पहले जाए किसा में लगवावेगी घंटी, एक सखी तब नो कहे बोली छीके पे बांधो घंटी, हाँ एक सखी तब नोट बोली छीके पे बांधो घंटी, चोरी करके है बहनिया पकड़ो श्याम को, चोरी करके बहनिया पकड़ो श्याम को, चोरी करके
सज्जनों उन गोपियों ने कहा किया कि एक छोटी सी घंटी छीके से बांध दी और कन्हैया तो भाव को भूखो है, अपने सुखा मंडली को लेके पहुंच गए। और जैसे ही कन्हैया ने छीको देखो, अरे भैया सावधान, इन गोपियों ने कछु चालाकी चली है। तो सज्जनों भगवान बा घंटी से कछु बातें कर रहे हैं और कन्हैया घंटी से बोले, बोले श्याम तभी घंटी से कहन मेरी टरियो, बोले श्याम तभी घंटी से कहन मेरी टरियो, बोले श्याम तभी घंटी से कहन मेरी टरियो, बोले श्याम तभी घंटी से कहन मेरी टरियो। जब तक हम चोरी ना कर ले तब तक तुम ना बजियो, जब तक हम चोरी ना कर ले तब तक तुम ना बजियो, चोरी करने लगे समय दिया पकड़ो श्याम को, चोरी करने लगे समय दिया पकड़ो श्याम को, हाँ पकड़ो श्याम को सखी, बांधो श्याम को, घंटी बजी और जैसे ही घंटी बजी गोपियों ने यहाँ आए गए और जज से पकड़ लियो। और जैसे ही कन्हैया को पकड़ो, कन्हैया सोचने लगो कमाल है गए, जा घंटी को इतनी देर से समझायो, जाने हमारी एक बात ना मानी। अरे गोपियों तुमने पकड़ तो लियो ही, अब ने जा घंटी से कछु बात तो कर दे। कन्हैया घंटी से पूछ रहे हैं, क्यों भाई घंटी, क्यों री घंटी मने करी पर तू तो ने